अपरिग्रह और अनेकांत। तो कहते हैं ना कि काल का प्रभाव कहे या व्यक्ति की मनोदशा कहे, इन तीन सूत्रों में से एक सूत्र तो बड़ा वर्चस्वी और प्रभावशाली बना और उसकी पहचान जैन धर्म के रूप में हुई कि जैनी मतलब अहिंसा वाले। तो यह एक सूत्र तो रहा, और दो जो सूत्र है अनेकांत और अपरिग्रह, वे एक तरह से अपन कहते हैं ना कि दब गए। जैसे फाइल में कोई नीचे आ जाती है और ऊपर से ऊपर अन्य फाइलें आ गई तो नीचे वाली फाइल दब गई, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। किंतु जैसे जैसे समय प्रसार हुआ और हमारे 10वें पट्टधर आचार्य श्री महाश्रमण जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, महाप्रज्ञ जी, उन्होंने जब इन सब ग्रंथों को देखा, पढ़ा, आगमों का गहन अध्ययन उन्होंने किया, तब उन्हें महसूस हुआ कि अपरिग्रह भी अगर जीवित है तो किसके आधार पर है? अपरिग्रह के आधार पर है। अहिंसा परमो धर्म, यह जो वाक्य चलता है, यह भी अगर किसी को सुचारू रूप से पालन करना है, उसको अहिंसा को जीवित रखना है, तो अपरिग्रह की साधना बहुत जरूरी है। और उन्होंने एक नया सूत्र दिया, अहिंसा के साथ में अपरिग्रह परमो धर्म कहना अब उपयुक्त होगा। क्यों कि यह जो दुनिया है, युग है, इसे कहा जाता है आर्थिक युग। कोई जमाने में इसको बोलते थे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बोलते हैं, किंतु ये सब युग तो खत्म हो गए। अब एकमात्र कौन सा युग रहा? आर्थिक युग। आर्थिक का मतलब हर व्यक्ति की पहचान का एक बिंदु बन गया अर्थ, पैसा। वह कितना नीति निष्ठ है, कितना नियम पालन करता है, कितना नैतिक है, यह सेकेंडरी पर आ जाता है और मुख्य साधन क्या बन गया? अर्थ। किंतु आर्थिक युग हर कोई उसको जल्दी से पहचान लेता है। देखो उसके नाम हो सकते हैं, भौतिक युग भी बोल सकते हैं, किंतु आर्थिक युग ये सब लोग जानते हैं। इकोनॉमिकल जैसे बोलते हैं, फट से लोगों को पहचान में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर भौतिकता में तो और भी साधन आ गए, किंतु अर्थ में तो पैसा आ गया। तो यहाँ पर हर चीज़ की पैसे के साथ में आजकल मैनेजमेंट का युग है, तो उसमें क्या सिखाया जाता है भी, आप अगर मेरे से 1 घंटा भी बात कर रहे हो, उसमें अगर आपकी अर्निंग हो रही है तो आपका बात करना सार्थक है, वरना कोई रिलेशन, कोई बात करना कोई सार्थक नहीं है। तो क्या हुआ? अर्थ की प्रधानता होगी। अर्निंग मतलब अर्थ, एक पैसा। तो इस दृष्टि से आर्थिक युग है। इस आर्थिक युग में भी अपरिग्रह का अपना महत्व रहा है। चाहे कितने भी भौतिक सुख सुविधा के संसाधन बढ़ गए, वैज्ञानिकों ने नई नई खोज, नए नए रिसर्च आविष्कार कर लिए, किंतु फिर भी यह पूर्ण संतुष्टिदायक नहीं है। क्यों? अगर संतुष्टिदायक होते तो आज अनेक तरह की जो दुष्परिणाम और समस्याएं हम लोगों के पास आती हैं, क्योंकि गृहस्थ है, वो क्या करते हैं? समाधान लेने के लिए चारित्रात्मा के पास आने की कोशिश करते हैं कि महाराज यूँ ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, अब मुझे कुछ समाधान। तो यह समाधान की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों कि अपने आप में सब सुख सुविधाएं, आज गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, एसी या जो कुछ भी सुविधा के साधन हैं, वे सुविधा दे सकते हैं, किंतु सुख का जो मूल मंत्र है वह है अपरिग्रह की साधना। तो हमने जब इसका रिसर्च शुरू किया, जब इस विषय को चयन किया गया, तो मुझे खुद भी, मैं एक स्टूडेंट के रूप में था और मुझे खुद भी डाउट था कि अहिंसा का तो इतना विवेचन मिलता है, अपरिग्रह का क्या कुछ मिलेगा। किंतु जैसे जैसे मैं इसमें उतरता गया, अध्ययन करता गया, वैसे वैसे मेरी धारणा पुष्ट हो गई कि आज पूरी दुनिया को अगर कोई तत्व चला रहा है, कोई सिद्धांत चला रहा है, तो वह एकमात्र अपरिग्रह ही है। क्यों कि अपरिग्रह इतना विस्तृत तत्व है कि जिसको एक कोण से देख करके व्यक्ति
नहीं समझ सकता, उसके लिए अलग अलग दृष्टिकोण से उसको समझना पड़ेगा। तो अपरिग्रह का जब हम शाब्दिक व्याख्या करते हैं कि परिग्रह अपरिग्रह, एक सिंपल सा, तो इसके शब्द में ही इसका अर्थ आ गया। परिग्रह, परि मतलब पर, भी जो स्व नहीं है, पर दूसरों का है, दूसरा है, उसको ग्रह मतलब ग्रहण करना। तो दूसरी चीज जो अपनी स्वयं की नहीं है, उसके अलावा जो है उसको आप ग्रहण कर रहे हो, वह है परिग्रह। इसकी एक व्याख्या है, ऐसे व्याख्याएं और भी बहुत हो सकती हैं, किंतु एक व्याख्या यह है कि जो कुछ भी पर है उसको ग्रहण करना वह परिग्रह है। और इसका अपोजिट हो गया अपरिग्रह। वे अपरिग्रह में जो पर है उसको छोड़ते जाओ, उससे मुक्त होते जाओ, तो वह अपरिग्रह की साधना। अब जहाँ हम परिग्रह की भगवान महावीर से देखते हैं या उनसे आगमों में हम पढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, शायद कुछ को पता भी हो नहीं भी हो। परिग्रह का जो सूत्र है वह हमको कहाँ से मिला? कौन से भगवान से, कौन से तीर्थंकर से इसको स्वीकार किया गया? ऋषभ से सीखे ना। देखो, वर्तमान आगमों के हिसाब से अगर हम देखें तो भगवान महावीर पंचयाम अर्थात 5 महाव्रत के सूत्रधार थे। उससे पहले 4 याम चलते थे, चतुर्याम बोलते थे। तो उसमें परिग्रह इंक्लूड ही था। हाँ, ब्रह्मचर्य और परिग्रह इन दोनों को एक ही रूप में स्वीकार किया था। किंतु भगवान महावीर ने देखा कि आने वाला जो समय है उसमें इतना ज़्यादा लोगों का तर्क और ये सब ज़्यादा होगा कि जिससे उसको अलग अलग करना ही ठीक बैठेगा। तो उन्होंने क्या किया? ब्रह्मचर्य व्रत को अलग कर दिया और अपरिग्रह महाव्रत को अलग कर दिया। किंतु इसके मूल सूत्रधार अगर अपन स्वीकार करते हैं 24 तीर्थंकरों के हिसाब से, तो भगवान ऋषभ, आपको ध्यान में होगा कि भगवान ऋषभ और भगवान महावीर फर्स्ट और लास्ट इन तीर्थंकरों के समय में 5 महाव्रत होते थे और बाकी 2 से लेकर के 23 तक जो तीर्थंकर है उनमें चतुर्याम चलता था। किंतु अब उनको तो वो कहते ना कि इस अवसर्पिणी काल का बहुत लंबा समय बीत गया और हम अभी जिनकी साधना में साधना कर रहे हैं वे भगवान महावीर हैं। तो हम, क्योंकि हर तीर्थंकर अलग से तीर्थ की स्थापना करते हैं, अपने सिद्धांत बताते हैं। सिद्धांत तो शाश्वती होते हैं किंतु बताने का उनका अपना तरीका होता है। तो उस हिसाब से भगवान महावीर द्वारा इनको हम स्वीकार करते हैं। अब परिग्रह कितने प्रकार का? तो भगवान महावीर ने बताया परिग्रह 2 प्रकार से डिफाइन होता है, बाह्य परिग्रह और आंतरिक परिग्रह। तो जो बाह्य परिग्रह है वह तो जो इंद्रियों से ग्राह्य है, बाहर में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह हो गया बाह्य परिग्रह, इंद्रियों से, कि जो इंद्रियों से ग्राह्य है। और आंतरिक परिग्रह ऐसा है कि जो दिखाई नहीं देता किंतु ग्राह्य है, अनुभव किया जा सकता। तो अब उसमें बाहर के जितने भी भौतिक सुख सुविधा के संसाधन कह दो, ये सारे की सारे परिग्रह की कोटि में आते हैं। कब आते हैं? कि जब उनके साथ आसक्ति का और संग्रह का भाव जुड़ जाता है। अपरिग्रह की सीधी सी व्याख्या होती है कि जहाँ अनासक्ति और असंग्रह का भाव है वह हो गया अपरिग्रह। आज हम लोग भी, आप लोग कपड़े यूज़ कर रहे हैं, हम लोग भी कपड़े यूज़ कर रहे हैं, आप लोग भी अपने बर्तन या जिस तरह से होते हैं हम भी उनको क्या बोलते हैं? हमारे धर्मोपकरण। आपके और हमारे में क्या फ़र्क है? आप बोलते हो उपकरण और हम बोलते हैं धर्मोपकरण। धर्मोपकरण क्यों? कि हमारी साधना में सहायक है, धर्म में सहायक है।
तो इस तरह से ये धर्मोपकरण हो गए और हमारा इसके साथ में अटैचमेंट नहीं है। अगर हमको कोई पूछे कि महाराज ये क्या है, ये किसका है, ये हमारे निश्चय में है, हमारा नहीं है। आपको अगर पूछेगा तो क्या बोलेगा, ये मेरा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। तो क्या हुआ, ये बहुत बड़ा फर्क है। वही द्वेष और संन्यास का यही तो ये फर्क है। अब यहाँ पर आकर के बाह्य परिग्रह में तो ये सब चीज़ हमको दिखाई देती है, किंतु कुछ ऐसे भी तत्व हैं कि जो हमारे आंतरिक परिग्रह के रूप में विद्यमान है, और विद्यमान भी ऐसे हैं कि जो हमको महसूस नहीं होते। भाई बाहर में आपके पास एक चीज़ अगर पड़ी है तो आपको पता रहेगा क्या ये इसकी चीज़ है, ये इनके पास है, किंतु कुछ ऐसी चीज़ है कि जो बाहर में दिखती नहीं है, हर एक के पास है, हर जीव के साथ में जुड़ी हुई है, किंतु दिखाई नहीं देती। तो जो चीज़ अदृश्य से दिखाई नहीं देती, तो वहाँ पर क्या होता है, आदमी थोड़ा सा विस्मृति में आ जाता है, एक ढीला में आ जाता है, और क्या है, कुछ है नहीं। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने फरमाया कर्म परिग्रह कम्मे परिग्रह। ठाणम सूत्र में आता है कि जो आंतरिक परिग्रह है उसमें आता है कम्म परिग्रह, कर्म परिग्रह। यह केवल इस जन्म का नहीं, हमारे जन्म जन्मांतरों से साथ में चल रहा है, और इस रूप में है कि अगले जन्म जन्मांतरों को बढ़ाने वाला और घटाने वाला भी है। बहुत बड़ी कर्म सत्ता की ताकत है। अब हम लोग आज इस रूप में धर्म को मानते हैं, आत्मा और कर्म, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, इन सबको मानते हैं, किंतु कब मानते हैं कि जब हमने उन सबको समझा है, स्वीकार किया है, और अपने देव गुरु धर्म के आधार पर हम उसको आस्था के साथ में मानते हैं। किंतु मानने वाले हैं कितने, बहुत थोड़े। किंतु पूरी दुनिया है वह तो इसको मानते हैं। व्हाट कर्म, ये क्या होता है कर्म? कोई नहीं, बस खाओ पियो मौज करो, बस ये जो जिंदगी, आज का जो दिन है, आज का जो समय है, बस यही है, उसके बाद में कुछ भी नहीं। तो इस स्थिति में कर्म को बिलीव करना, उसके ऊपर आस्था करना, वह तो अपन करते हैं, किंतु आंतरिक परिग्रह के रूप में एक ऐसी और कड़ी जुड़ती है जिसका हमने इस थीसिस के माध्यम से अध्ययन किया, चिंतन किया और कुछ निष्कर्ष भी निकाला है। उसको हमने कहा वैचारिक परिग्रह, विचारों का परिग्रह। कि हर व्यक्ति विचार करता है, विचार करता भी नहीं है, विचार के लिए अपने बच्चों को प्रेरणा भी देता है कि बेटा तू अपने भविष्य के बारे में सोच, तुम अपने बिजनेस के बारे में सोच, तुम अपने पढ़ाई के बारे में सोच। अर्थात उसको चिंतन करना, विचार करना सिखाते हैं, यानी पेरेंट्स भी उनको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो यहाँ से वैचारिक परिग्रह की यात्रा शुरू होती है। देखो आप लोगों को अपने बचपन का बहुत कुछ याद होगा, किंतु अभी कुछ समय पहले कुछ चीज़ हुई या आज दिन में कोई चीज़ आपने अमुक जगह रख दी, वो याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? इसके पीछे का कारण यही है कि उस समय आपका वैचारिक परिग्रह इतना नहीं था, और आज वो वैचारिक परिग्रह का दबाव इतना है, उसका भार इतना है कि आप अभी तत्काल की चीज़ भी विस्मृत हो जाते, भूल जाते हो। और ये आम समस्या है। वैचारिक परिग्रह का अलग अलग तरह से दुष्परिणाम देखा गया कि जो हमारी कई व्यक्ति आते हैं कि महाराज मैं 40 साल से प्रतिदिन सामायिक कर रहा हूँ, मैं 20 साल से प्रतिदिन माला फेरता हूँ, मुझे 60 साल हो गए बराबर गुरुदेव की दर्शन सेवा करता हूँ, किंतु फिर भी जितना एक मन में शांति, जितना एक मन में उत्साह या जितना एक धर्म का प्रभाव नज़र आना चाहिए वह नहीं नज़र आ रहा। मैं उनको बोलता हूँ क्यों नहीं होगा? ये स्थिति होगी आपके साथ में, क्योंकि आपने अपना बेस तैयार नहीं किया।
आप धार्मिक कहलाए। आपको संतों से, गुरुओं से या स्वाध्याय से प्रेरणा मिली, ये सामायिक करनी चाहिए। आप आए, आसन बिछाया, मुपत्ति बांधी, करे में बनते सामायिक पाठ बोला और सामायिक ले ली। किंतु किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए पहले पूर्व तैयारी बहुत ज़रूरी है। वो तो आपने तैयारी की, वो तो द्रव्य तैयारी हुई कि आपने आसन बिछा लिया, वो तो आपका एक नियम है कि उसमें मुखवस्त्रिका का जो होता है उसमें लिखा हुआ था आसन, मुपत्ति, माला और पूंजनी, बैठका, ये आपके धर्मोपकरण, ये सामायिक हो गए, द्रव्य हो गया। किंतु ये द्रव्य हुआ। आपका जो भाव भाव रूप में था वो आपका बेस तैयार हुआ नहीं हुआ। तो वह अगर तैयार नहीं होता है तब आप चाहे सामायिक कर लो, चाहे माला फेर लो, जितना आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। लोग ज़्यादातर आते हैं और कहते हैं कि महाराज यहाँ माने कोई चीज़ याद आवे नहीं आवे, किंतु जैसी ये माला लेते हैं हाथ में वैसी बिजनेस की किसको कितना दिया और किससे कितना लेना है ये सब याद आने लगता है। याद आया। क्यों आएगा? आएगा क्योंकि आपने उसकी पूर्व तैयारी नहीं की, अपना बेस तैयार नहीं किया। और यहीं से हमने अपरिग्रह की साधना की शुरुआत का एक क्रम बनाया कि आपको अपरिग्रह की साधना करनी जरूरी है। तब आप कोई भी चीज़ छोटा सा भी अगर कुछ करेंगे ना आपको बड़ा लाभ मिलेगा। नहीं तो आप बड़ी साधना कर रहे हो और लाभ आपका छोटा सा मिल करके वो अंदर ही अंदर पता ही नहीं चल रहा है। तो उस स्थिति के लिए वैचारिक परिग्रह से मुक्त होना बहुत जरूरी है। विचारों का सबसे पहला काम क्या है? आपके नींद पर अटैक करता है। कितने लोग आते हैं, श्रावक श्राविकाएं भी और अन्य लोग भी, नॉन जैन लोग, कि वो देखते हैं कि महाराज आए बड़े विद्वान हैं, तो वो क्या समस्या रखते हैं, महाराज रात को हम बेड के ऊपर पड़े रहते हैं किंतु नींद नहीं आती। इसका मतलब यह एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। और इसके कौन, केवल युवा ही नहीं, उम्र वाले भी, लेडीज भी, जेंट्स भी, हर तरह के इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस दुष्परिणाम के क्या हो रहा है, वो फैल रहा है प्रभाव उसका। और नींद कम हुई उसका असर क्या होता है, भूख पर आता है। भूख कम लगती है, खा रहे हैं किंतु क्या खा रहे हैं, किस रूप में खा रहे हैं कोई पता नहीं, स्वाद भी खत्म। तो नींद और भूख ये हमारी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए दो पैरामीटर है। भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको नींद आ रही है ना, बढ़िया भूख लग रही है ना, बस आप और कुछ मत सोचो। डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टरी साइंस में भी क्या है, नींद और भूख बराबर है, इसका मतलब आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, आप धीमे 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 रिकवर अच्छी तरह से हो रहे हो। और नींद और भूख के ऊपर अटैक हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इससे प्रभावित हो। तो इस समस्या से हर कोई प्रभावित होता है। कोई छोटी मोटी घटना हुई और किसी ने आकर के कुछ कह दिया कि तुम तो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, तुम्हारा तो क्या, तुम तो खाली लालच का यार, यूँ करके उसको अंट संट कितना बोल दिया। अब आपके मन में क्या आता है, तो यार बिना अभी बोलना जरूरी है, सबके सामने बेइज्जती करनी जरूरी है। कर्मों का उदय हुआ, निमित्त मिला, वह व्यक्ति आया, आपको कुछ बोल गया, समय निकल गया, घटना भी पूरी हो गई, आप वापिस दूसरे काम में भी लग गए, किंतु उस घटना के विचारों को आपने पकड़ लिया। तो वही आपका क्या बन गया, वैचारिक परिग्रह बन गया। एक व्यक्ति दिन भर में कितने विचार दिमाग में लाता है, 10,000 विचार अपने दिमाग में लाता है। तो 10,000 विचार आप अब रोज का अनुमान लगाओ कि इतने दिन और इतना हिसाब किताब भी 10,000 विचार आपके दिमाग में प्रतिदिन आ रहे हैं। तो इस स्थिति में लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि महाराज विचारों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तब हम उसका समाधान देते हैं कि वैचारिक अपरिग्रह की साधना करनी पड़ेगी। वह है निर्विचार अवस्था। भगवान महावीर से पूछा गया कि भगवान मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, निर्विचार ध्यान। और यही बात महात्मा बुद्ध से पूछी गई
तो उन्होंने भी यही बताया कि निर्विचारता की अवस्था ही दुख मुक्ति का उपाय है। अब लोग कहते हैं महाराज हर चीज का विचार है। आज आप जो कुछ बता रहे हो वो भी तो विचार ही है, मैं भी कुछ बता रहा हूँ वो भी क्या है, विचारित है। तो विचारों से अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर तो एकदम हो गया नहीं कि जैसे कोई सुना आदमी होता है ना, बस यूँ बैठा है क्यों। तब हम उसका समाधान देते हैं कि विचारों में दो तरह से हमको अलग अलग पार्ट करने पड़ेंगे, एक आवश्यक विचार और एक अनावश्यक विचार। तो आज दिन भर में जितना भी आपने कुछ सोचा, अब 10,000 विचार कोई नोट तो किए नहीं जा सकते, तो आपको एक छोटा सा प्रयोग अनुप्रेक्षा के रूप में करना पड़ेगा। और वह अनुप्रेक्षा का प्रयोग इतना सफल प्रयोग है कि हमने कई लोगों को बताया और उसका रिजल्ट भी हाथों हाथ मिला। लोगों की जो नींद की समस्या थी, जीवन जी रहे थे कि महाराज मशीन की तरह, जैसे बटन दबाया बस खट 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 जब मशीन चलती बस वैसे जीवन चल रहा था, किंतु अपने जीवन का हमको कुछ सार या क्या आनंद होता है, क्या स्थिति होती है, यह हमको आज हम जो जी रहे हैं ये हमारा असली जीवन लग रहा है कि हमने जो 30 साल 40 साल 60 साल ऐसे ही बिता दिए बस मशीन की तरह चल रहे हैं। पर आज हम जब उस प्रयोग करने के बाद में यथार्थ स्थिति का जब हमें बोध होता है, अनुभव होता है, तो हमें लगता है कि आज हम व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयोग किया है। उसमें क्या करना है, आपको आवश्यक और अनावश्यक के बीच की भेद रेखा को समझना है। चाहे वह द्रव्य परिग्रह है कि जो बाहर में दिख रहा है उसमें भी आप कर सकते हो, भी जो आवश्यक है वो तो आपके लिए ज़रूरी है, जीवन चलाना है। आज मनुष्य जीवन में आए तो वो तो चलाना ज़रूरी है, किंतु अनावश्यक को भी आप छोड़ करके बहुत बड़ी अपरिग्रह की साधना कर सकते हैं। तो इसी तरह विचारों में भी आ गया कि आवश्यक विचार है। आज आपने धर्म की बात सुनी, गुरुदेव के मुखारविंद से कुछ अच्छा सुना, स्वाध्याय किया, जप किया, उसमें आपको आनंद आया, अच्छा विचार आए, पॉजिटिव थिंकिंग आई, तो वो तो आपके लिए काम की है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कई बार मोबाइल ज़्यादा हैंग होने लगता है तो आप क्या करते हो, उस मोबाइल में से अनावश्यक जो है उसको ही डिलीट करते हो, जो आवश्यक है उसको तो अंदर रखते हो कि नहीं भी ये तो ज़रूरी है। जो अनावश्यक है उसको आपने डिलीट किया, तब जाकर के आपके जीवन में आप एक सामायिक करो, आपको बहुत बड़ा फल मिलता है। आप एक माला फेरते हो और आपको हाथों हाथ बहुत बड़े रिजल्ट के रूप में परिणाम सामने आते हैं। तो चाहे पुण्य श्रावक हो और चाहे हम अलग अलग तरह के उदाहरण आगमों में ग्रंथों में पढ़ते हैं, तो वो क्या करते थे, वो इसी तरह से साधना करते थे कि जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान महावीर ने भी की। तो क्या हम नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं, किंतु वैसा बेस हमने तैयार नहीं किया। तो अब उस बेस को तैयार करना है, तो उसमें मैं बताता हूँ कि 10 श्वासोच्छ्वास आपको शाम को सोते समय एकदम आराम से रिलैक्स मोड में बैठ करके 10 श्वासोच्छ्वास गिनती के लेने। उसमें से 7 श्वासोच्छ्वास तो केवल लेना छोड़ना, एकदम मंद गति से, एकदम मंद, जितना आप धीमे धीमे ले सकते हो उसको एकदम धीमे धीमे लेना है और धीमे धीमे छोड़ना है। लिया, छोड़ा, उसके बीच में कुछ देर जब अंदर रहता है उसको रोक करके रखना है। ठीक है, अब 7 श्वासोच्छ्वास तो आपने ऐसे ले लिए। अब उससे आगे के जो 3 श्वासोच्छ्वास हैं, विचार क्या है, परमाणु है। तो आपको एक फील करना है कि लास्ट के 3 श्वासोच्छ्वास में जो मैं श्वास छोड़ रहा हूँ उसके साथ में मेरे जो दिमाग में विचार अनावश्यक हैं उनको मैं छोड़ रहा हूँ और वो बाहर निकल रहे हैं। तो क्या है, परमाणु है। आखिर इस वातावरण से ही आपने कैच किया है। विचार आपको नहीं कहते कि आप मुझे कैच करो, किंतु आपने उनको पकड़ रखा है, तभी वो परिग्रह हुआ। तो इस तरह से आपको एक वाक्य बोलना है। अनुप्रेक्षा का एक छोटा सा प्रयोग है कि आज दिन भर में जितने भी अनावश्यक विचार मेरे दिमाग में आए हैं
उन सबको मैं छोड़ रहा हूँ, उन सबको मैं छोड़ रहा हूँ, मैं उनसे मुक्त हो रहा हूँ। और लास्ट में क्या बोलना है? अपाणम वो शिरामि। क्यों? कि विचारों का कनेक्शन कहाँ है? कर्मों के साथ में है। तो जब तक वो कर्म भी अगर खत्म नहीं होंगे तो विचार भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। तो अपाणम वो शिरामि, उन विचारों से जो प्रभाव दिख रहा है, उनके जो कर्म हैं, उन कर्मों को भी मैं क्या कर रहा हूँ? आत्मा से अलग कर रहा हूँ, उनसे भी मैं मुक्त हो रहा हूँ। तो इस तरह से यह जो 10 श्वासोच्छ्वास का एक छोटा सा प्रयोग है, कईयों को उपाय बताया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं कि महाराज हमारा टेंशन खत्म हो गया। क्यों? कि विचारों का काम क्या है? टेंशन देना। एक विचार एक नहीं होते, उनके उपजीवी अनेक विचार होते हैं, उनका एक पूरा जैसे चेन होती है, परिवार जैसा। तो एक विचार कभी नहीं आता, उसके साथ में अनेक। तो टेंशन हुआ, टेंशन से आगे डिप्रेशन, और डिप्रेशन से आगे दुख की स्थिति। व्यक्ति स्वयं भी दुखी होता है और परिवार भी, उसके जो इर्द गिर्द वाले हैं वे भी दुखी होते हैं। तो इस वैचारिक परिग्रह के दुष्परिणाम कह दो या दुख कह दो, इनसे अगर हमें मुक्त होना है तो यह छोटा सा एक प्रयोग है कि जिसके माध्यम से आप अपरिग्रह की बहुत बड़ी चेतना का विकास कर सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि कोई भी चीज़ में परिवर्तन लाना है, जीवन में परिवर्तन लाना है, पहले उसकी चेतना का विकास होना जरूरी है। अगर वह चेतना विकसित नहीं हुई तो आप चाहे बाहर में बहुत कुछ करते रहें, उसका रिजल्ट आपको उस रूप में नहीं मिल सकता। तो उसके लिए आपको यह छोटा सा एक प्रयोग करना है और अपरिग्रह का जो महत्व है उसको भी समझना है। क्यों? कि द्रव्य परिग्रह है वो तो केवल इस जन्म का है, यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर छूट जाएगा। किंतु विचार ऐसे हैं, कर्म ऐसे हैं कि जो आपके जन्म जन्मांतरों तक साथ में चलते हैं, न जाने कितने जन्मों से साथ में चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हम लोग छोटे थे, दीक्षा ली 13 साल की उम्र में। योगेश मुनि आप लोग कोलकाता से ही हैं, उनकी हमारी दीक्षा साथ में हुई है। हाँ, ऐसे लोनार आलोक मुनि, अच्छा, और हमारा संसार पक्षी घर एक ही दीवार, एक ही गांव से, महाराष्ट्र लोनार से। तो 13 साल के थे तो कई लोग पूछते कि महाराज आप 13 साल में कई दुनिया देखी, क्या ऐसा आपने देखा कि आपको संसार छोड़ने का मन आया? हम उसका उत्तर देते थे कि भाई ये आज का नहीं है, द्रव्य रूप में तो आज का लग रहा है कि भाई महाराज को भाव वैराग्य भाव आया और इन्होंने दीक्षा ले ली। हमने न जाने कितने कितने जन्मों से भावना भाते रहे, तब जाकर के आज साधुपना हमारा जो भाव रूप में वो सफल हुआ। तो इस तरह से विचारों के, मैं बताने का मतलब है कि विचारों की कड़ी कैसे चलती है। इस तरह से जन्म जन्मांतरों में आप लोग देखते हो, आपके परिवार का बच्चा होता है, पोता दोहिता जो भी पोती, वो 4 दीवारी से बाहर ज़्यादा नहीं जाते, किंतु कई बार ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, आपको मन में आता है अरे यार वो बारे कटी गयो को नहीं और वो कटू सीख लियो, ये कहाँ से सीखता है? उसके विचारों का जो परिग्रह है वो उसको वो संस्कार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह विचारों का एक संग्रह, यह अपने आप में कहीं न कहीं आपको प्रभावित करता है। तो हमें विचारों के संग्रह से भी मुक्त होना है और इसके साथ में अनेक तरह की जो आसक्तियां हैं, अटैचमेंट है। कई बार लोग बोलते हैं महाराज तो कोई लेन देन को नहीं, बिल्कुल महाराज को नहीं, किंतु फिर भी कहीं न कहीं अंश रूप में, सूक्ष्म रूप में वो विचारों के रूप में आपके दिल और दिमाग में विद्यमान रहता है। अगर वैसे होता आप केवल ज्ञानी नहीं बन जाते। लोग कहते हैं महाराज तो कोई लेन देन को नहीं, बिल्कुल एकदम, किंतु फिर भी कहने में वह है, वह द्रव्य रूप में लगता है, किंतु भाव रूप में कहीं न कहीं आप उसके विद्यमान रहता है। तो इस तरह से जो हमने PhD की और जिसका हमने कुछ एक निष्कर्ष अध्ययन करके निकाला, वह हमने आज आपके जैन कार्यवाहिनी के जो कार्यवाहक आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, और महेंद्र जी ने कहा कि महाराज आप भी कुछ क्लास या कोई रूप में हमको अध्ययन या कोई भी करा। तो ये जो एक नया कॉन्सेप्ट लोगों को जब बताते हैं तो लोग कहते हैं कि महाराज अभी तक ये विचारों का परिग्रह ये तो कभी सुना ही नहीं।
जब आप कोई विचार आपके दिमाग में आता है, आपके परिवार वाले, आपकी घरवाली क्या करती हैं, आपको देख करके पहचान लेती है, हाँ था कि नहीं की हुई है, तो दिखता तो कुछ भी नहीं है बाहर, किंतु चेहरे से आभास हो जाता है। तो इस तरह से विचारों का भार इतना होता है कि आपका जीवन, आपकी नींद, आपकी भूख, आपकी लाइफस्टाइल सब कुछ प्रभावित हो जाते हैं। तो हम धार्मिक हैं तो हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों? कि भगवान महावीर का सिद्धांत पुरुषार्थवाद का सिद्धांत है। तो पुरुषार्थ से हम बहुत कुछ परिवर्तन अपने जीवन में ला सकते हैं। और इस वैचारिक परिग्रह से कि जो हमारा एक बहुत बड़ा हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, उससे हम बहुत हद तक मुक्त हो सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं संपन्न करते हैं, समय भी हो गया। और आप लोगों को इस संबंध में और भी कोई जिज्ञासा या कुछ क्वेश्चन या किस तरह से हो तो रात के समय में भी आप दर्शन सेवा करके और पूछ सकते हैं, समाधान ले सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं संपन्न करते हैं। विचार पूर्व के कारण से ज़्यादा आवेगी।